ये पूरी घटना के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ये पूरी घटना के बारे में हम क्या कर रहे थे, चर्चा। क्या कर रहे थे बच्चों, चर्चा, ठीक है। क्या चर्चा की थी, उसके बारे में आज फिर चर्चा करेंगे। जो चर्चा की थी उसके बारे में आज फिर चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, एक दो चीजें और बच्चों, एक दो बात और बता दूं। जो पिछली बार मैंने आपको समझाया था वही काम आज भी आपको करना है। दो बातें ध्यान रखनी, क्या, 30 से 35 मिनट, 30 से 35 मिनट तक क्या होगा, 30 से 35 मिनट तक बताओ। हमारी कक्षा का एक अनुशासन होगा बच्चों। क्या होगा, अनुशासन। उस अनुशासन के अंदर क्या नियम है कि पहले 30 से 35 मिनट बच्चों क्या होगी, पढ़ाई। क्या होगी बच्चों, पढ़ाई होगी। बहुत अच्छे से दिल लगा करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दिल लगा करके पढ़ेंगे। और इतना दिल लगाएंगे कि हमें 35 मिनट के बाद में डाउट पूछने, और दिल यहां पे इतना लगा दिया कि 35 मिनट के बाद में डाउट ही नहीं आ रहे। पिछली कक्षा में हुआ था ना, 100% बच्चों का रेस्पॉन्स था कि सर समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि हमने दिल लगा करके पढ़ाई की। 30 से 35 मिनट पूरा डेडिकेशन, पूरा समर्पण, हमारा दिल बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए। इन 35 मिनट के अंदर अपनी जान लगा दो सुनने में, केवल पूरा सुनने में। ये मास्टर क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ये क्या सुना रहा है, ये क्या बोलना चाहता है, मास्टर को मौका दो। टीचर को 35 मिनट पूरा मौका दो। फिर जब टीचर का चांस खत्म हो जाए तो अपना चांस, अपना मौका। आपको 35 मिनट के बाद बच्चों क्या करने, डाउट पूछने। तो याद रहेगा, मेरे साथ हो आप सभी लोग। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो पढ़ना है हमको वो क्या है वो मैं बताता हूं। चलिए, तो ध्यान रहे, 30 से 35 मिनट पढ़ाई और फिर उसके बाद में क्या, उसके बाद में डाउट। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, हमने ये द्रव्य के बारे में पढ़ा था बच्चों, है ना, द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य के हमने प्रकार, मिश्रण और शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ा था, ठीक है भैया, पढ़ा था। शुद्ध पदार्थ के अंदर हमने एक तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बिल्कुल सही बातें पढ़ा था। मिश्रण के बारे में थोड़ी सी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसको विस्तार से नहीं पढ़ा था। विस्तार से आज पढ़ना है, और जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये अभी थोड़ी ना पढ़ा है मैंने तो अभी केवल इसकी शुरुआत की है, परिचय करवाया इसका। लेकिन हाँ, ये वाला भाग तो पूरा हो चुका है, ये हो चुका है, और हो चुका है तो थोड़ा सा क्या बनता है बच्चों, रिवीजन बनता है। क्या बनता है, रिवीजन। तो अब इस भाग का हम क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे। चलो इसको रिवीजन करेंगे 5 से 10 मिनट, और फिर यहां से हम कहां आएंगे, मिश्रण पे। और जैसे मिश्रण शुरू होगा तो वहां से हमको कहां कहां जाना है, समांगी और विषमांगी पे। चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। ये रही बच्चों पहली स्लाइड। देखो, हमने तत्व के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तत्व के बारे में क्या लिखा है, देखो, तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ के दो प्रकार हैं। शुद्ध पदार्थ एक तो तत्व होता है, और शुद्ध पदार्थ एक यौगिक होता है। शुद्ध पदार्थ की दो चीजें हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, उसी को यहां पे हम रिवाइज करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, और वो कण क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कण परमाणु होते हैं। चलो, जैसे कि उदाहरण, कई बच्चे परिभाषा मांगते हैं, सर परिभाषा बताओ, परिभाषा बताओ, समझ में तो आ गया, परिभाषा बताओ। ये रही बच्चों परिभाषा, ये रही परिभाषा, ये परिभाषा। तो यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिख करके आनी, परीक्षा में लिख करके आनी, पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन, पूरा 1 मार्क। चलो उदाहरण क्या होंगे, तो देखो, जैसे मान लो मैंने आपको लिख करके दिया हाइड्रोजन, एक बर्तन में हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ये बर्तन ऐसा है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु हैं, और वो परमाणु किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये तत्व हो जाएगा, क्योंकि ये इस परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन के परमाणु। चलो और उदाहरण क्या,
एक बर्तन लिया, उस बर्तन में सोडियम 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 सोडियम। भैया बर्तन के अंदर केवल और केवल एक ही प्रकार के कण परमाणु कौन से हैं? सोडियम के। क्या आपको यहाँ पे कोई हीलियम दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे आपको कोई सोडियम के साथ कॉपर दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे आपको कोई पोटेशियम दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पे आपको कोई जिंक? नहीं, केवल और केवल कौन है? एक ही प्रकार का परमाणु, और वो परमाणु कौन है? सोडियम। सोडियम है मतलब कि तत्व, एक ही प्रकार का तो तत्व। चलो अब बात करते हैं बच्चों आगे की, इससे आगे की बात। चलो अब आते हैं बच्चों अगली परिभाषा पे, और अगली परिभाषा क्या है बच्चों? यौगिक की। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, जब एक ही प्रकार के परमाणु हो तो होता है तत्व, लेकिन जब ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें एक से अधिक प्रकार के परमाणु हो, मतलब कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु तो तत्व, लेकिन एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु तो कौन हो जाएगा? यौगिक। जैसे कि आप देखिए उदाहरण NaCl। कौन? NaCl। अब NaCl के अंदर बच्चों सोडियम भी है, NaCl में क्लोरीन भी है, दो प्रकार के लोग हैं, सोडियम भी है क्लोरीन भी है, दो प्रकार के लोग, मतलब कि एक से ज्यादा। सोडियम क्लोरीन दो है ना, दो प्रकार है ना, तो एक से ज्यादा प्रकार मतलब कि क्या हो जाएगा? यौगिक। दूसरा उदाहरण H2O, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन वाला परमाणु है, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, मतलब कि यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब कि दो प्रकार के लोग, मतलब कि दो प्रकार के परमाणु, मतलब कि यौगिक। तो एक से अधिक प्रकार मतलब कि यहाँ दो प्रकार के तो यौगिक। मान लो आपने यहाँ पे लिखा CO2, एक कार्बन है और दूसरे परमाणु ऑक्सीजन के हैं, मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, कार्बन अलग होता है ऑक्सीजन अलग होता है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? यौगिक। यहां तक की चर्चा बच्चों हम कर चुके थे पिछली कक्षा में। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब इससे आगे की चर्चा करते हैं। इससे आगे की चर्चा तो ये रही। तो इसका मतलब शुद्ध पदार्थ दो लोगों से मिलकर के बना हुआ, एक शुद्ध पदार्थ मतलब कि तत्व वाला प्रकार, और एक शुद्ध पदार्थ मतलब कि यौगिक वाला। तो शुद्ध पदार्थ में दो लोग हैं, एक तत्व है दूसरा यौगिक है। तत्व के अंदर केवल एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब कि जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक ही प्रकार का परमाणु है, तो एक ही प्रकार का परमाणु, जैसे Cl2 में जो दो परमाणु हैं वो दोनों परमाणु किसके हैं? क्लोरीन के। किसके हैं? क्लोरीन के। तो ये क्या हो जाएगा? ये तत्व हो जाएगा। मान लो जैसे मैंने लिखा H2, क्या लिखा? H2, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु, H2 में केवल और केवल हाइड्रोजन के परमाणु है, तो ये क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। और भी जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि S8, तो यहाँ पे 8 परमाणु जो हैं वो सारे के सारे किसके हैं? सल्फर के। किसके? सल्फर के। S का मतलब सल्फर, 8 परमाणु किसके हैं? सल्फर भाई साहब के हैं, मतलब कि S8 क्या होगा? तत्व होगा। और दूसरा यौगिक तो जैसे NaCl के बाद CO2 और H2O, अभी 3 उदाहरण देखे थे हमने, तो वो एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु। चलिए अब बात करते हैं बच्चों आगे की। अब आगे की बात करते हैं, यहां तक का हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं अगला टॉपिक मिश्रण। किस पे? मिश्रण। मिश्रण के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, परिभाषा भी मैंने बोर्ड पे लिखी ना, परिभाषा भी लिखी ना। मिश्रण का मतलब दो या दो से अधिक शुद्ध अथवा अशुद्ध पदार्थों से निर्मित होता है। मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक शुद्ध या अशुद्ध पदार्थों से मिलता है। जैसे कि पानी, पानी क्या है? पानी एक शुद्ध पदार्थ है। पानी क्या है? एक शुद्ध पदार्थ। पानी क्या है? शुद्ध पदार्थ। तो ये शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। इसमें केवल और केवल किसके कण हैं? पानी के कण हैं। केवल और केवल पानी है, मतलब कि शुद्ध है। शुद्ध का मतलब केवल एक ही प्रकार के इसमें कण हैं, और वो सारे के सारे कण किसके? पानी के। सारे कण पानी के।
पानी के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ना तो इसमें नमक है, ना इसमें शक्कर है, ना इसमें कीचड़ है, ना इसमें रेत है, ना इसमें आकाश है, ना इसमें मतलब कहने का मतलब केवल और केवल पानी, शुद्ध रूप से पानी। लेकिन मान लो इस शुद्ध पदार्थ के अंदर मैंने क्या मिला दिया, मैंने शक्कर मिला दी बच्चों। क्या मिला दी? शक्कर। तो अगर मान लो किसी बर्तन के अंदर, किसी डब्बे के अंदर आपको क्या दे रखी है? शक्कर दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों? शक्कर। तो डब्बे के अंदर केवल और केवल शक्कर है। तो डब्बे में केवल और केवल शक्कर है, ना तो इसमें नमक है, ना शक्कर के साथ इसमें पानी है, कुछ भी नहीं, केवल शक्कर। मतलब क्या? ये शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ। लेकिन अगर इन दोनों शुद्ध पदार्थ को आपस में मिला दो, मतलब कि अब इसको मिलाने के बाद अब ग्लास के अंदर बच्चों पानी तो है ही, साथ ही साथ यहां पे कौन है? ग्लूकोज, शक्कर। ग्लूकोज मत बोलो, शक्कर बोल दो, शक्कर। तो साथ ही साथ यहां पे कौन है? शक्कर। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, चलो बड़ा बनाते हैं। तो यहां पे इस ग्लास में पानी तो है ही, साथ ही साथ मैंने क्या मिलाया? शक्कर। तो इसमें शक्कर भी है बच्चों। क्या है? शक्कर। तो ये शक्कर आ गई, शक्कर, शक्कर। मतलब कि इस ग्लास के अंदर पानी भी है, शक्कर भी, दो प्रकार के शुद्ध पदार्थ इसके अंदर मिले हुए हैं। तो अब ये जो होगा ये हो जाएगा मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। चाशनी सुनी होगी ना, चाशनी। अपनी देसी भाषा में हम बोलते हैं ना चाशनी। चाशनी में क्या होता है बच्चों? पानी के अंदर शक्कर मिली होती है। चाशनी में पानी के अंदर क्या होती? शक्कर होती। तो चाशनी मान लो, इसको चाशनी बोलते हैं, चाशनी। तो चाशनी के अंदर पानी भी है और शक्कर भी है। तो पानी और शक्कर मिलकर के क्या हो गया बच्चों? मिश्रण हो गया। क्या हो गया? मिश्रण। चलिए एक और उदाहरण, एक और। ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर बच्चों आपने क्या ले रखा है? पानी। क्या ले रखा है? पानी। पानी के बारे में तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। पानी क्या होता है? पानी होता है एक शुद्ध पदार्थ। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। इस शुद्ध पदार्थ के अंदर मैंने कोई और शुद्ध पदार्थ नमक मिला दिया, NaCl। क्या मिला दिया? NaCl। तो ये क्या है? नमक। अब देखो, अब क्या हुआ? इस ग्लास के अंदर पानी तो है ही, साथ ही साथ मैंने क्या मिला दिया? NaCl। मतलब कि अब इस ग्लास के अंदर पानी भी है और NaCl भी है। मतलब कि एक और दो, दो प्रकार के पदार्थ हैं। तो दोनों पदार्थ मतलब कि क्या हो जाएगा? मिश्रण। क्या हो जाएगा? मिश्रण। तो मिश्रण का मतलब होता है दो प्रकार के ये जो शुद्ध पदार्थ हैं वो जब आपस में मिलेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा? क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रण। तो पानी के अंदर नमक का घुलना क्या होता है? मिश्रण। ठीक है। पानी के अंदर शक्कर का मिलना क्या होता है? मिश्रण। ठीक है। तो ये वाली बात है, ये ध्यान रखनी है आपको। चलिए आगे की बात करते बच्चों, अगली बात और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण। मान लो बच्चों मैंने यहां पे ग्लास के अंदर पानी तो लिया ही है, साथ ही साथ मैंने इसमें बच्चों क्या मिला दी? रेत मिला दी। रेत। क्या मिला दी? रेत। अब पानी के अंदर रेत मिलाई, मतलब कि अब इस ग्लास में पानी तो है ही, साथ ही साथ इसमें बड़े बड़े किसके कण हैं? रेत के कण हैं। किसके कण हैं? रेत के। पानी और रेत दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा बच्चों। क्या मिल जाएगा? क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। तो दो या दो से अधिक शुद्ध था अथवा अशुद्ध पदार्थ, तो ये दोनों पदार्थ मिल करके क्या बनाएंगे? मिश्रण बनाएंगे। चलो और उदाहरण देखते हैं। और एक ग्लास लिया, उसमें आपने पानी के साथ में तेल डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया? तेल। क्या डाल दिया? तेल। अब तेल डाल दिया तो अब इस ग्लास में कौन कौन है? इस ग्लास में अब
पानी तो है ही, साथ ही साथ ये तेल की बूंदे, तेल जो है पानी में घुलता नहीं है, ध्यान रखना, तेल पानी में नहीं घुलता है, तो ये क्या आ गया, तेल आ गया। मतलब कि इस ग्लास में पानी तो है ही और साथ ही साथ तेल भी है, तो ये किसका मिश्रण हो गया, पानी और तेल का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। तो ये हो जाएगा मिश्रण। ये किसका मिश्रण हो गया, ये रेत और पानी का मिश्रण हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो देखो बच्चों, तो फिर से आते हैं पीछे वाली स्लाइड पे। ठीक है, पीछे वाले पे देखो, तो अब आते हैं यहां। तो देखो, पानी के अंदर शक्कर, तो शुद्ध पदार्थ पानी था, इस पानी के अंदर क्या मिला दिया, शक्कर। शक्कर और पानी का क्या कहलाएगा बच्चों, मिश्रण। ठीक है, फिर दूसरा नमक, नमक के अंदर क्या मिला दिया, नमक, तो नमक और पानी का क्या हो गया बच्चों, मिश्रण। नमक और पानी का मिश्रण, शक्कर और पानी का मिश्रण। शक्कर जो होती है वो बच्चों पानी में घुल जाती है, शक्कर जो होती है वो पानी में क्या हो जाती है, घुल जाती है। तो शक्कर जब पानी में घुलती है, तो जब कोई पदार्थ पानी में घुल जाए तो घुलने से बनने वाला मिश्रण, घुलने से बनने वाला मिश्रण क्या होता है बच्चों, समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। मतलब कि जब भी कोई पदार्थ पानी में घुल जाए, घुलने का मतलब वो उसके अंदर समाहित हो जाए पूरी तरह से, तो ऐसा मिश्रण कौन सा होता है, समांगी। आप तो बस ये देख लो कि शक्कर पानी में घुलती है, हाँ शक्कर पानी में घुल जाती, तो कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। क्या नमक पानी में घुलता है, हाँ बिल्कुल घुल जाता है। नमक को एक काम करो, जिन बच्चों को लगता है कि नमक पानी में घुलता है नहीं घुलता है, किसी को शक हो तो वो आज एक ग्लास ले लो, उसमें नमक डालो, फिर चम्मच से हिलाते जाओ हिलाते जाओ। जैसे ही आपने चम्मच से हिलाया तो आपको क्या पता चलता है कि हाँ पानी के अंदर क्या हो गया, नमक घुल गया। तो ऐसा मिश्रण जो है बच्चों वो क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। लेकिन अब ये आगे वाले उदाहरण देखो, ये उदाहरण, ठीक है इस उदाहरण में देखो, रेत को जब पानी में आपने मिलाया तो आपको अच्छे से पता है कि ये रेत के कण होते हैं वो पानी में क्या होते हैं बच्चों, नीचे बैठ जाते हैं। ये पानी के अंदर रेत जो होती है वो घुलती नहीं है। आप एक काम करो, ग्लास लेना, उसमें आप पानी लेना, और आज एक काम करो, अपने घर के बाहर रेत मिट्टी वगैरह हो, उसको आप उस ग्लास में डाल करके देखो, वो रेत जो होगी बच्चों वो घुलती नहीं है, वो नीचे बैठ जाती है। तो ये मिश्रण तो है लेकिन घुलता नहीं है। और जो मिश्रण, चलो पेन बदल देते हैं, पेन बदल देते हैं, और जो मिश्रण बच्चों घुलता नहीं है, जो मिश्रण घुलता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी। क्या बोलते हैं, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। रेत जो होती है वो पानी में घुलती नहीं है, तेल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, ये भी पानी में नहीं घुलता, ये भी पानी में नहीं घुलता। करके देख लेना, तेल को लो और उसको पानी के ग्लास में डाल करके देखो, तो पानी और तेल दोनों अलग अलग परते में आ जाते हैं। मतलब कि तेल जो होता है उसकी अलग बूंदे दिखाई देती हैं, वो अलग से दिखाई देता है, घुलता नहीं। तो तेल और पानी कभी भी नहीं घुलता, और अगर नहीं घुलता है तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चों, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। मतलब कि मिश्रण तो कोई भी दो पदार्थों के मिलने से बन सकता है, लेकिन समांगी मिश्रण कौन सा होगा, समांगी मिश्रण वो होगा जो कि घुल जाता है। तो देखो, समांगी मिश्रण वो जो घुल जाता है, घुलने से बनने वाला मिश्रण। तो नमक को पानी में घोल सकते हो, शक्कर को पानी में घोल सकते हो, घुल जाता है, मतलब कि समांगी। जैसे जूस, अब जूस के अंदर आप देखो, जूस के अंदर आपने मान लो नींबू पानी बनाया। अब नींबू पानी में बच्चों क्या होता है, नींबू पानी में नींबू आपने पानी में डाला, उसमें नमक डाली, हो सकता है कुछ लोग शक्कर भी डालते होंगे अपने अपने टेस्ट के हिसाब से। तो नमक पानी में, शक्कर पानी में, नींबू पानी में, उनको आप मिलाओ, हिला दो उसको चम्मच से। अब देखो वो जो बनेगा नींबू पानी, वो कैसा है बच्चों, घुल जाते हैं, सारे तत्व सारे पदार्थ उसमें घुल जाते हैं। मतलब कि नींबू पानी जो है वो बच्चों समांगी मिश्रण है। नींबू पानी के प्रकार का जूस ही तो है,
जूस होता है बच्चों, रस होता है वो। तो जूस जो होता है वो बच्चों क्या होता है, समांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें वो घुलने वाला मिश्रण है। नींबू भी घुल गया पानी के अंदर, शक्कर भी घुल गया, नमक भी घुल गया, मतलब कि समांगी मिश्रण। और दूसरा हमने पढ़ा विषमांगी, और विषमांगी का मतलब जिसमें पदार्थ एक दूसरे में घुलता नहीं, जैसे कि रेत का पानी में मिश्रण, रेत पानी में नहीं घुलती। तेल को पानी में डाल करके देखो, तेल कभी भी पानी में नहीं घुलता। तो ये दोनों ही उदाहरण बच्चों किसके हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण के। चलिए तो अब देखते हैं इसका मतलब आगे की बात। चलिए तो इसका मतलब मिश्रण के बच्चों दो प्रकार है, समांगी और विषमांगी। समांगी का मतलब होता है जो घुल जाता है, बस सिंपल सी बात, जो घुल जाता है, सिंपल सी बात, जो घुल जाता है। और विषमांगी का मतलब जो नहीं घुलता, जो नहीं घुलता है। अब घुलने वाला कौन सा है, तो उदाहरण नमक का पानी में विलयन। नमक का पानी में क्या होता है, मिश्रण घुल जाता है, नमक का पानी में मिश्रण। और शक्कर का पानी में मिश्रण, पानी में मिश्रण। और क्या, जूस, जूस वगैरह क्या होते हैं, पूरे घुल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें उदाहरण आप लिख लीजिए, रेत का पानी में, रेत का पानी में मिश्रण। चलिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या, दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं तेल का पानी में, तेल का पानी में मिश्रण। ठीक है, और अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो मुझे लाइव चैट में जल्दी से बच्चों एक थम्स अप दिखा दो, जल्दी से मुझे लाइव चैट के अंदर एक थम्स अप दिखा दो, ताकि मैं आपको इससे आगे की बात बता सकूं। जल्दी से, चलिए जल्दी से लाइव चैट के अंदर थम्स अप दिखा दो। चलो, अब मैंने अगर आपसे बोला है कि लाइव चैट में थम्स अप दिखा दो, बिल्कुल दिखा सकते हो आप, थम्स अप दिखा दो। यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर, पक्का? चलो बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं 100% बच्चों के आंसर यस है। बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। तो मतलब आप बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हो, देखो आपका इंटरेस्ट हमारे अंदर डबल जोश। ठीक है, आगे भी बताएंगे ठीक है, आगे भी बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक काम करते, एक पोल करते। चलिए एक पोल आपके लिए हम कुछ ले करके आए हैं, वो क्या है, तो अच्छा आपको बच्चों मुझे ये बताना है कि आपको जितनी भी क्लासें होती है डाउट नेट पे, जितनी भी क्लासें होती है, ठीक है, आपको डाउट नेट पे जितनी भी क्लासें हो रही हैं उनके बारे में मुझे बताना, मुझे बताइए आप। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, डाउट नेट पे जितनी भी क्लासें बच्चों उनके बारे में बताना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता। मान लो किसी भी क्लास में आपको पढ़ा है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम लगता तो मेरा भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आ गया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कोई आ रहा है टीचर, मैथ्स में आ रहा है, इंग्लिश में या बायोलॉजी, किसी भी क्लास में आपको लगता है कि एक बार समझ में नहीं आया, तो क्या आपको टीचर फिर से वो डाउट क्लियर करता है, फिर से आपको समझाता है? तो ये चीज आपको मुझे यस और नो में बतानी है। चलो बताइए, क्या आपको टीचर आपकी चीजें समझ में नहीं आने पर फिर से समझाता है? ये आप बताइए मुझे। चलिए तो बच्चों ये ट्यूशन आपके लिए है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बताते जाइए, बताते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको समय दिया जा रहा है। क्या आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो टीचर आपके कहने पर फिर से रिपीट करता है, फिर से समझाता है आपको? ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, देखो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि बच्चों देखो, ये जो क्लास है ये आपके लिए है। किसके लिए है ये क्लास? ये क्लास बच्चों आपके लिए है, ये क्लास हमारे लिए नहीं है। जो भी यहाँ पे किया जा रहा है वो आपके लिए किया जा रहा है। अगर आपकी कोई चीज पूरी नहीं होती तो ये हमारे लिए भी बहुत दुख की बात है। तो आपकी बात सर आंखों पर रखी जाएगी। निश्चित तौर पर आपकी ये जो समस्या है, जिस भी तरह की समस्या है जो मैंने अभी पूछी आपसे, अगर ये आपकी पूरी नहीं होती है, कुछ बच्चों को दिक्कत है, या सभी बोल रहे हैं, अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर डाउट हमारे क्लियर होते हैं, अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं, तो जो भी थोड़ी बहुत समस्या रहेगी उसको निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, तो इसलिए टेंशन ना ले। तो आपने जो भी डेटा हमें भेजा है वो हमने अपने डिक्शनरी में डाल दिया है, तो इस पे अमल किया जाएगा। चलो तो ये हो गया बच्चों मिश्रण। चलिए अब बात करते हैं आगे की।
अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। चलिए, तो मिश्रण के बारे में हो चुका है ना, तो ठीक है, आगे की बात करते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, एक बात बताइए, एक चीज तो मैं पूछना भूल ही गया, मुझे लाइव चैट के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर बताना, एक क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गया ना? देखते हैं अभी कितने बच्चों को क्या समझ में आया। लाइव चैट में एक आंसर बताएं, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? वायु किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी या विषमांगी? भाई वायु के अंदर क्या क्या है बच्चों? वायु के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, क्रिप्टॉन भी है, जीनोन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ना, और भी कई सारे गैसें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, NO2 भी है। ये सारी हैं गैसें, वायु में सारी गैसें, और भी न जाने बहुत सारी गैसें। आप मुझे बताओ, ये वायु का जो ये अलग अलग गैसों का मिश्रण है, वायु क्या है? अलग अलग गैसों का क्या है? मिश्रण। भाई NO2, CO2, कितनी सारी गैसें, देखो कितनी सारी गैसें, NO2, CO2, N2, O2, बहुत सारे लोग हैं। आप मुझे जल्दी से लिख करके बताओ, समांगी या विषमांगी? बस आप तो एक चीज लिखनी, या तो समांगी लिखना है या विषमांगी, उसके अलावा और कोई बकवास नहीं करनी, ठीक है? केवल इन दोनों में से एक ही आंसर आना चाहिए, फिर जो भी आंसर होगा उसके हिसाब से मैं आपको आंसर बताऊंगा। समांगी या विषमांगी, कितने बच्चों को पता है? मैं ये देखना चाह रहा हूं, ठीक है? चलिए बताइए, जल्दी बताइए। और ठीक है, ठीक है, और बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक पोल करते हैं बच्चों, इस पे भी एक पोल करते हैं। कितने बच्चों को लगता है, पोल करना, यस और नो में जवाब देना आपको, कितने बच्चों को लगता है, पहला पोल, कितने बच्चों को लगता है कि ये समांगी मिश्रण है, यस और नो में? अभी एक पोल करते हैं ना बच्चों, अपन ऐसा पोल करते हैं कि समझ में आया या नहीं आया। मैं आपसे पूछता हूं कि समझ में आया या नहीं आया, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ सर समझ में आया, यस और नो। तो अब आपको उस पोल में क्या करना है, आपको ये बताना है कि अगर ये समांगी मिश्रण है तो जिनको लगता है वो यस लिखो, और जिनको लगता है नहीं है वो नो लिखो। चलो देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है, कितने बच्चों को लगता है, कितने बच्चों को लगता है यस समांगी। पूछा ना आपको कि समझ में आया या नहीं आया, तो उसमें यस और नो, तो जिनको लगता है हाँ समांगी वो यस करें, और जिनको लगता है समांगी नहीं है वो नो करें। चलो देखते, चलो चलिए मैं आपके रिजल्ट देख रहा हूं, कितनों को लगता है समांगी है? कितनों को लगता है समांगी है? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, मतलब कि थोड़ा और घोट करके पिलाना पड़ेगा। चलो अभी आपको मैं चाशनी बना करके पिलाता हूं इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर देखो, ठीक है, इधर देखना, देखो लगभग 85% के आसपास बच्चे बोलते हैं, 80 से 85% के आसपास बच्चे बोल रहे हैं। मतलब कि 100 बच्चों की क्लास है मान लो, उसमें से 80 से 85% बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर ये समांगी है। क्या है? समांगी। बिल्कुल सही है, आंसर है इसका समांगी। जो 80 से 85% बच्चे बोल रहे हैं समांगी, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर है समांगी। जिन बच्चों को लगता है नहीं विषमांगी, तो अब सुनना है, अब सुनना है, देखो सुनना है। समांगी की परिभाषा मैंने क्या बताई, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया बताओ? मैंने आपको बताया जो घुल जाता है। क्या बताया? जो घुल जाता है। जिस विलयन में, जिस मिश्रण में सारे घटक, ये सभी लोग एक दूसरे में घुल जाएं, तभी तो मैं समांगी बोलूंगा। आप मुझे ये बताओ, आप जब वायु को देखते हो, हवा, वातावरण की जो वायु है, क्या उस वायु में आपको नाइट्रोजन घटक अलग दिखता है? क्या ऑक्सीजन अलग दिखता है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड अलग दिखता है? सब एक दूसरे में मिक्स दिखते ना, सब एक दूसरे में घुले हुए हैं। क्या है बच्चों? घुले हुए। मान लो एक कमरा ले लो, जैसे एक कमरा है, इस कमरे के बच्चों दो भाग कर लो, दो भाग। तो दो भाग करने पे ऐसा होगा क्या कि नाइट्रोजन तो इधर रह जाएगी, ऑक्सीजन इधर रह जाएगी? ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारी गैसें एक दूसरे में क्या है? घुली हुई हैं। क्या है? घुली हुई हैं। तो वायु के अंदर ये सारी गैसें एक दूसरे में क्या है? एक दूसरे में समाहित हैं, घुली हुई है, घुली हुई है। और घुली हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? समांगी। क्या बोलते हैं?
समांगी। तो अब जितने बच्चों को समझ में आया वो मुझे जल्दी से बता दे यस और नो में, क्या ये बात आपको समझ में आई? लाइव चैट के अंदर यस और नो या फिर थम्स अप दिखा दे। तो अगर ये सारी गैसें घुली हुई लगती हैं आपको तो मुझे जल्दी से यस और नो कमेंट करके बता दे। तो भैया वायु के अंदर सब कुछ घुला हुआ, ऐसा थोड़ी ना कि मैं पार्ट खींच दूंगा तो इधर नाइट्रोजन जाएगी इधर ऑक्सीजन जाएगी, ऐसा थोड़ी ना होता है, सब कुछ घुला हुआ है। तो बता दो यहां तक की बात क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारी गैसें घुली हुई है बच्चों, सारी गैसें, कोई भी अलग नहीं, ऐसा थोड़ी ना नाइट्रोजन इधर जा रही है ऑक्सीजन इधर जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपने खोपचे में इधर घुस गई अलग से, फिर इधर अपना घर बना लिया SO2 ने, ऐसा नहीं होता है बच्चों, सब गैसें घुली हुई। चलो हवा में कोरोना भी है, बहुत अच्छी बात है, हवा में बच्चों कोरोना के अंदर भी क्या है गैसें घुली हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये रही टेबल, ये रही टेबल, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, द्रव्य पढ़ लिया, द्रव्य के दो भाग मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के दो भाग तत्व और यौगिक, मिश्रण के दो भाग समांगी मिश्रण और विषमांगी। ये वही टेबल है बच्चों जो आपकी बोर्ड की किताब में 11th की किताब में 11वीं कक्षा की किताब में जो दे रखी है। तो ये वाली किताब NCERT में भी ये दे रखा है, मतलब कि किताब के अंदर ये टेबल दे रखा है। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से इस टेबल में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बस ये दर्शन कर लो, यही सारी चीजें हमने इन 2 लेक्चर में पढ़ी। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपका होमवर्क की बात कर लेते हैं, ठीक है। होमवर्क की आपको मैंने होमवर्क दिया था बच्चों कुछ HW होमवर्क गृह कार्य। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा बच्चों, अब आप बोलोगे सर ये वाला तो आपने हमको पिछली बार बताया ही था। कुछ बच्चे ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो आपकी जानकारी पे आधारित होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, गृह कार्य में इसको देने का उद्देश्य ये था, क्या आपको इसकी जानकारी है? बताओ कौन बताएगा प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं? कितने बच्चों को पता है? चलो कितने बच्चों को पता है ये बात? प्राकृतिक तत्व कितने पता है आपको बच्चों? प्रकृति में उपलब्ध तत्व कितने हैं बताओ? कितने प्रकृति में उपलब्ध तत्व? प्रकृति में उपलब्ध तत्व हैं बच्चों 92। कितने हैं? 92। तो ये आपको याद रखना है, 92 के बाद के जितने भी तत्व हैं टोटल, देखो टोटल 118 तत्व हैं। आज की तारीख में कुल कितने हैं? 118। कितने हैं बच्चों? 118। अब 118 में जो शुरुआत के 92 हैं, भाई 118 है, 118 में शुरुआत के 92 क्या है? प्राकृतिक। जो पहले के 92 वो प्राकृतिक, लेकिन इसके बाद के जितने भी हैं 93, 94, 95, 100, 103, 104, 110, 115, 118, तो ये 92 से 92 से 118 तक वाले क्या है बच्चों? कृत्रिम है। क्या है बच्चों? कृत्रिम या कृत्रिम जो भी बोलते हो आप, कृत्रिम है, जो मानव ने बना रखे। तो ये आपको याद रखना, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। चलो अगला प्रश्न होमवर्क में क्या दिया था देखते हैं। अगला प्रश्न होमवर्क में ये रहा, निम्नलिखित में से तत्व है। क्या दिया था मैंने? निम्नलिखित में से तत्व। अब देखो अभी मैंने आपको बताया वायु में क्या है बच्चों? वायु में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, ऑर्गन भी है, और न जाने क्या क्या है ना, मैं प्लस करके यहाँ डॉट 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 लिख लेता हूँ। ये सारी गैसों का क्या है बच्चों? वायु मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। और मिश्रण भी कौन सा? समांगी। क्या? सारी गैसें क्या है? घुली हुई है, एक दूसरे में घुली हुई है। मतलब कि क्या है? वायु एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, तत्व नहीं है। चलो बात करते हैं जल की। जल का सूत्र होता है बच्चों H2। क्या होता है? H2। एक हाइड्रोजन तत्व है, दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु, मतलब कि ये होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। चलो मिट्टी। अब बच्चों मिट्टी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, सिलिका होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये मिश्रण होता है बच्चों, मिश्रण। कैल्शियम, सिलिका है ना, सिलिका, फॉस्फेट है ना, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारी चीजों का क्या होता है बच्चों? ये मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। लेकिन ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। क्या होता है? O2। अब देखो O2 के अंदर
दो परमाणु हैं और ये दोनों परमाणु किसके हैं? ये दोनों परमाणु ऑक्सीजन के हैं। मतलब कि ये ऑक्सीजन में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। और जब एक ही प्रकार का परमाणु हो, आपको इसमें ऑक्सीजन के अलावा कुछ और दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन दिख रहा है क्या? या आपको कोई हीलियम दिख रहा है क्या? या आपको कोई सोडियम दिख रहा है क्या? नहीं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं। और एक ही प्रकार के परमाणु मतलब क्या बच्चों? तत्व। क्या होता है? तत्व। मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑक्सीजन आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से यौगिक है, यौगिक कौन है बताओ? वायु, अभी मैंने वायु के लिए क्या बोला? मिश्रण। अब तो मुझे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। वायु अभी मैंने बताया मिश्रण। जल, जल में ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन भी, इसके लिए मैंने बोला आपको बच्चों यौगिक, यौगिक। मिट्टी, मिट्टी के लिए क्या बोला? कैल्शियम भी, सिलिका भी, फॉस्फेट भी, न जाने क्या क्या कचरा वचरा सब कुछ है। मिट्टी के अंदर सब कुछ होता है, कचरा होता है, कूड़ा करकट सब होता है ना। तो ये क्या होता है? ये मिश्रण है बच्चों। क्या होता है? मिश्रण। और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन तत्व है। भाई नाइट्रोजन का सूत्र क्या लिखते हो बच्चों आप? N2। क्या लिखते हो? N2। सारे एक ही प्रकार के परमाणु हैं नाइट्रोजन के, तो ये क्या हो जाएगा? तत्व। ये था बच्चों क्या आपका होमवर्क। क्या था? होमवर्क। चलिए अब आते हैं क्विज पे। चलिए क्विज पे आते हैं, क्विज पे आते हैं अब। चलिए क्विज देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप क्विज रन कर दीजिए। चलिए क्विज रन कर दीजिए, क्विज रन कर दीजिए। ठीक है, क्विज रन करते हैं बच्चों। ठीक है, देखते हैं जो भी क्विज के क्वेश्चन होंगे मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। ठीक है, कर दीजिए, क्विज रन कर दीजिए। चलिए क्विज को अटेंड करिए बच्चों। ठीक है, क्विज को अटेंड करिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्विज को अटेंड करते जाइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना हुआ है या? चलो ठीक है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और है, एक और करिए, एक और करिए। ठीक है, चलिए चलो देखो, आपको मैंने क्या बताया? तत्व एक ही प्रकार के किससे बना हुआ है? यौगिक से बना हुआ है, मिश्रण से, विलयन से। सीधा सा आंसर है परमाणु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। चलो दूसरा क्या है? रेत का पानी में, रेत पानी में क्या होती है? मिश्रण बनाती है या यौगिक बनाती है? सीधी सी बात है, मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। रेत पानी में घुलती नहीं है, और नहीं घुलती मतलब कि क्या बच्चों? मिश्रण है और विषमांगी प्रकार का। चलिए ठीक है, अब आते हैं बच्चों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है? द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। ठीक है, ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक पे। चलो, द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। ठीक है, अब बच्चों द्रव्य के गुणधर्म क्या और उनका मापन क्या? ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी व्यक्ति के गुणधर्म केवल देखने पर आपको क्या मिल सकते हैं? जैसे आपको बोलूं कि आप मेरे गुणधर्म बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ सर, आपके गुणधर्म, आपके बालों का कलर काला है, आपकी आंखों का कलर ऐसा है, आपकी आंखें गोल हैं, लंबी हैं, चौड़ी, नाक जो है वो ऐसे चिबुकम टाइप की है, चपटी है, यही बताओगे ना, देख करके बताओगे ना। आपको अगर बोला जाए कि मेरे गुणधर्म क्या है, तो आप मुझे देख करके बताओगे सर आपकी हाइट एवरेज है, औसत हाइट है आपकी, है ना, आपकी दाढ़ी बहुत गहरी आती है या हल्की आती है, जो भी, ऐसे देख करके बताओगे। तो बच्चों द्रव्य के गुणधर्म भी कुछ इसी प्रकार से बताए जाते हैं कि द्रव्य का आकार किस प्रकार का है, बेलनाकार है, गोलाकार है, या मान लो चपटा है, आयताकार है, कैसा है द्रव्य। तो गुणधर्म, मान लो आपको बोला जाए ये टी शर्ट का कलर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे? सर टी शर्ट का कलर काला है। तो काला क्या है? काला इसका एक गुणधर्म है। फिर आपको बोला जाए कि जैसे मान लो पाइनएप्पल की खुशबू कैसी आती है, तो आप बोलोगे हाँ सर पाइनएप्पल की खुशबू हमको पता है, एप्पल की खुशबू हमको पता है। तो ये खुशबू, रंग, कलर, है ना, गंध, जो आप गंध बोलते हो, आकार, आकृति, ये सब क्या होते हैं बच्चों?
द्रव्य के गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गुणधर्म। तो गुणधर्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? आकार, आकृति, है ना, लंबाई, ये सब गुणधर्म है उसके। चौड़ाई, ऊंचाई, भार, ठीक है, ठीक है, ये सब गुणधर्म है। और भी मान लो जैसे रंग, कलर कैसा है, रंग, गंध, तो ये सारी बातें बच्चों क्या है? किसी भी द्रव्य के गुणधर्म होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि मनुष्य एक प्रकार का द्रव्य है, तो उस द्रव्य का गुणधर्म क्या है? ये सारे बच्चों उसके क्या है? गुणधर्म। अब ये गुणधर्म भी बच्चों दो प्रकार के, भौतिक और रासायनिक। क्या? भौतिक और रासायनिक। भौतिक का मतलब ये होता है बच्चों जिसे आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। वे सभी गुणधर्म जिसे आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि टी शर्ट का कलर कैसा है। क्या बोला मैंने आपको? ये टी शर्ट का कलर कैसा है? तो आप क्या बोलेंगे? सर टी शर्ट का कलर काला है, इसका रंग काला है। तो रंग काले होने का मतलब क्या है? मैं इस टी शर्ट के कौन से गुणधर्म की बात कर रहा हूं? भौतिक गुणधर्म की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? भौतिक गुणधर्म की बात कर रहा हूं। फिर जैसे मैंने आपसे बोला बताओ अंडे की गंध कैसी आती? किसकी गंध? अंडे की गंध, अंडे की गंध। तो बच्चों अंडे की गंध को आप महसूस कर सकते हो ना। अंडे की गंध जो होती है सर वो बड़ी गंदी सी महसूस होती है, मतलब कि गंदी सी हमको लगती है, वो गंदी सी फील होती है हमको। तो मतलब कि आप महसूस कर सकते हो। तो अंडे की गंध जो है वो कैसा गुणधर्म है? भौतिक गुणधर्म है, क्योंकि उसे आप क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। कपड़े का कलर या किसी भी वस्तु का कलर या किसी भी द्रव्य का कलर, रंग, तो रंग जो होता है वो रंग क्या है? रंग को आप देख सकते हो, इसीलिए वो क्या है? भौतिक गुणधर्म। समझ में आया? फिर आकृति, आकृति, किसी भी द्रव्य की आकृति, उसको आप देख सकते हो। भाई द्रव्य बेलनाकार है या गोलाकार है या वृत्ताकार है या आयताकार है, कैसा है? भाई देख के ही बताओगे ना, देख के ही बताओगे। जैसे मान लो ये पेंसिल है, अब ये पेंसिल कैसी? बेलनाकार, इसको बेलन बोलते हैं बच्चों, बेलन, रोटी बनाने का बेलन आता है ना, तो बेलन के आकार की, तो बेलनाकार मतलब कि देख सकता हूं मैं, देख सकता हूं मतलब कि आकृति कैसी होगी? बेलनाकार, देख सकता हूं। तो ये क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म। क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म। चलो और बात करते हैं, है ना, ये हो गया भौतिक गुणधर्म। रंग, गंध, मान लो लंबाई, लंबाई, आपको मैंने पूछा कि बताओ मेरी लंबाई कितनी है, तो आपने मेरी लंबाई को माप लिया, तो मेरी लंबाई को आप माप सकते हो ना, देख सकते हो उसको आप। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये लंबाई आपका क्या हो जाएगा? भौतिक गुणधर्म। क्या हो जाएगा? भौतिक। समझ में आया? तो ऐसा ये सब, तो ये सब क्या हो गए बच्चों? भौतिक गुणधर्म हो गया। मान लो मैंने बोला किसी का भार जो है वो, मान लो भार या द्रव्यमान, द्रव्यमान मान लो, द्रव्यमान, किसी का द्रव्यमान मान लो आपने बोला सर 60 kg, 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम वो है जिसको आप महसूस कर सकते हो, 60 किलोग्राम को आप महसूस कर सकते हो, मतलब कि क्या हो गया? भौतिक गुणधर्म। क्या हो गया बच्चों? भौतिक गुणधर्म। तो ये सारे होते हैं भौतिक गुणधर्म जिनको आप देख सकते हो और महसूस कर सकते हो। उदाहरण ये रहे गंध, रंग, आकृति, लंबाई। ठीक है, चलिए और बात करें रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म वो हैं जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो पदार्थ के अंदर होते हैं, जैसे कि अम्लता, जैसे कि क्षारीयता, जैसे कि रासायनिक क्रियाएं। तो क्या रासायनिक क्रिया हो रही, वो तो विलयन के अंदर चलती है, मिश्रण के अंदर चलती है, वो देख नहीं पाते हो आप। ठीक है, ठीक है, वो आप देख नहीं पाते हो। क्षारीयता भी आप देख नहीं पाते, अम्लता भी आप देख नहीं पाते। तो ये सारी चीजें बच्चों जो हैं ये आती है, रासायनिक गुणधर्म है जिसे आप देख नहीं सकते। तो इसके ऊपर चर्चा हम बच्चों अगली क्लास में और डिटेल में करेंगे। बच्चों मुझे आपसे एक बात और जाननी थी, एक बात और जाननी थी जिसके लिए मैं पोल करना चाहूंगा। चलिए
एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चलिए पोल नंबर 11, चलिए एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, आप मुझे जवाब दें कि आप किस तरह का मटेरियल आपके एग्जाम के लिए चाहते हैं, आप किस तरह का मटेरियल आपके एग्जाम के लिए चाहते हैं। हाँ, आपको एग्जाम के लिए किस तरह का मटेरियल चाहिए, अब भी आप मुझे बताएंगे, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन पोल के जरिए आपको भेजने वाला हूं। आप बताइए आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, फॉर्मूला शीट चाहिए, डिटेल नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए, क्या चाहिए बताइए। हाँ आने दीजिए, क्या चाहते हैं आप, शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, फॉर्मूला शीट चाहते हैं, डिटेल नोट्स चाहते हैं, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं। ठीक है ठीक है, मतलब अधिकांश बच्चे हैं जिनको डिटेल नोट्स की जरूरत भी है और कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक है ठीक है, देखते हैं इसको, इस डेटा को बच्चों मैंने रख लिया अपने पास, आपकी बातों को यहां तक मैंने रख लिया है, और इस पे हम कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर हम इस पे आपके लिए कुछ ना कुछ ले करके आएंगे। ठीक है, निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे इसमें, है ना। चलिए तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, और आज का जो होमवर्क है, आज का जो होमवर्क होगा वो आपको होमवर्क वाले सेक्शन में मिल जाएगा, जैसे कि आप डेली का डेली करते हो, होमवर्क अगली क्लास में आपको करके आना है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बेस्ट ऑफ लक।